गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं हम उनको आज पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 11 अक्टूबर 2020 से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा इसके लास्ट में हम जानेंगे 11 अक्टूबर की हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यह है कि हर घर जल योजना संबंधित है। कहाँ से संबंधित है हर घर जल योजना? तो हर घर जल योजना संबंधित है कहाँ से? गोवा से। गोवा में ये योजना चल रही है और ये योजना इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि गोवा के प्रत्येक घर तक पानी पहुंचा दिया गया है। ठीक है, गोवा के प्रत्येक घर तक पानी पहुंचा दिया गया है। गोवा में 2,30,000 से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा गोवा के प्रत्येक घर तक अब स्वच्छ पानी पहुंच गया है। इस कारण ये जल योजना इस समय क्या है, काफ़ी चर्चा में है। अगर बात गोवा की आई है तो गोवा से संबंधित हम महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गोवा का सबसे बड़ा शहर है वास्को डी गामा। गोवा की राजभाषा क्या है? गोवा की राजभाषा है कोंकणी। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर कौन है? तो गोवा के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये गोवा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। इसके अलावा गोवा की जो विधानसभा है वहाँ पर 40 सीटें हैं। गोवा से राज्यसभा की 1 सीट है और गोवा से लोकसभा की 2 सीटें हैं। और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो मुंबई में है और इसकी एक खंडपीठ पणजी में है। तो आज हमने गोवा से संबंधित इसी के साथ साथ ये भी जान लिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि किस देश को वीजा अनुमति प्रदान की गई है? किस देश को वीजा अनुमति प्रदान की गई है? तो कोरोना काल के कारण कई देशों के वीजाओं को उस समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश के साथ हमने एक समझौता किया है और बांग्लादेश को हमने वीजा देने की अनुमति शुरू कर दी है। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति कोरोना काल में भी यहाँ से वहाँ जा सकेगा। इसमें किन किन को स्वीकृति दी गई है? तो जो चिकित्सक हैं, चिकित्सा से संबंधित किसी को इलाज कराना है उनको अनुमति दी गई है। व्यवसाय करने वाले लोगों को अनुमति दी गई है। रोजगार के लिए आने जाने वाले लोगों को अनुमति दी गई है। और जो पत्रकार हैं उनके लिए वीजा की अनुमति प्रदान कर दी है। ठीक है, अब देखिए बात बांग्लादेश की आई है। तो बांग्लादेश जो है वो अपने देश से सबसे ज़्यादा क्या भेजता है? पर्यटक भेजता है भारत। बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और बांग्लादेश जो है उसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? स्वतंत्र कब हुआ था? तो 26 मार्च 1971 को हुआ था, जिसे ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और विजय दिवस के रूप में मनाते हैं ये 16 दिसंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 मार्च को इन्होंने घोषणा की थी और 9 महीने से ज़्यादा इनका संघर्ष चला था, 7 महीने का संघर्ष चला था और 26 दिसंबर 1971 को इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली थी। इसलिए विजय दिवस बांग्लादेश मनाता है 16 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह समारोह शुरू किया गया है। तो राष्ट्रीय डाक सप्ताह समारोह है वो कब से शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर से राष्ट्रीय डाक सप्ताह शुरू किया गया है। इसमें जो डाक है उसका उपयोग, उसकी महत्वता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DRDO ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? DRDO के द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रुद्रम।
रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। रुद्रम मिसाइल को सुकोई 30 विमान पे लगा के ये परीक्षण किया गया। ठीक है, ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, अब आप बात आइए DRDO की। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है? तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वापस बोल रहा हूँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसकी जो स्थापना है वो 1958 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है वन्य और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वन्य और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर जो है वो लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने 1926-1926 एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस पर जो वन्य जीव से संबंधित कोई बात है तो इस पर फ़ोन करके बोल सकते हैं, कॉल करके बताया जा सकता है, ताकि जल्दी से जल्दी वन्य और वन्य जीव से संबंधित जो मामले हैं उनको निपटाया जा सके। अब बात कहाँ की आई है? उत्तराखंड की बात आई है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन हैं? तो मैंने बहुत पहले बताया था पिछली वीडियो में, यहाँ की जो गवर्नर हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है, इसमें एक शब्द और जोड़ लेना, यहाँ पर सौर, क्या जोड़ना है? सौर स्वरोजगार योजना। इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। ये शुरू की है उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड में सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है हरित क्रांति को बढ़ावा देना और रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना। इसके अलावा 25 किलोवाट तक जो सौर संयंत्र हैं वो लोगों को क्या किए जाएंगे? आवंटित किए जाएंगे, जिसमें ट्यूबलाइट हो सकती है, LED हो सकती है, या कोई अन्य विद्युत उपकरण हो सकता है जिसकी क्षमता 15 kW हो। समझ में आया? चलिए अब देखिए बात उत्तराखंड की आई है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। भूलना मत इन बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जगत्रा विद्या कन्या योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? जगत्रा विद्या कन्या योजना, तो नाम से ही पता चल रहा है साउथ का मामला है। तो जगत्रा विद्या कनुका योजना इसका शुद्ध नाम है, कन्या को कनका बोला गया है। ठीक है, तो कनका योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। बात अगर आंध्र प्रदेश की आई है तो मुख्यमंत्री मैंने बता दिया जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिश्चंदन। ठीक है, ये जो योजना है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए लॉन्च की गई है। इसमें उनको फ्री में पाठ्यक्रम मिलेगी, स्कूल की ड्रेस मिलेगी। ठीक है, उनको एक स्कूल किट दी जाएगी जिसमें स्कूल से संबंधित सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। इससे क्या होगा? इससे जो बच्चियां हैं वो स्कूल के प्रति आकर्षित होंगे और उनका नामांकन होगा, और जो माता पिता हैं उनके ऊपर शिक्षा का भार कम होगा। तो याद रखना है जगत्रा विद्या योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान कल्याण बोर्ड का गठन किस राज्य ने किया है? किसान कल्याण बोर्ड का गठन किस राज्य ने किया है? केरल कार्सरका क्षेमनिधि बोर्ड। ठीक है, तो ये केरल में तो इसका राइट आंसर क्या है? केरल, जिसका शुद्ध नाम है केरल कार्सरका क्षेमनिधि बोर्ड। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इसका अध्यक्ष डॉक्टर V राजेंद्रम। ठीक है, किसको बनाया गया है? किसान बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर P राजेंद्रम को बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये बड़ा फेमस है, अखबारों में चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है। विश्व खाद्य संगठन जो कार्यक्रम है इसको ये नोबेल शांति पुरस्कार जो है
वो प्रदान किया गया है। नोबेल शांति जो पुरस्कार है वो किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और जो ओस्लो में नोबेल कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हैं बेरिट रीस एंडरसन। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। लेकिन हम जानते हैं आज की हिस्ट्री। आज की हिस्ट्री यानी कि 11 अक्टूबर की हिस्ट्री। देखिए 11 अक्टूबर की हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण है आज के दिन यानी कि 11 अक्टूबर 1942 को भारतीय सिनेमा के महान कलाकार अमिताभ बच्चन जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है, तो 11 अक्टूबर 1942 को अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। इसके अलावा 11 अक्टूबर 1987 को यानी कि आज ही के दिन शांति सेना है वो भारत ने भेजी थी। कहाँ पे? नेपाल नहीं, श्रीलंका में। श्रीलंका में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन का नाम था पवन ऑपरेशन। ठीक है, ये लिट्टे को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये आपको याद रखना है और आपको ये बताना है कमेंट सेशन में 11 अक्टूबर को किस की जयंती बनाई जाती है। मुझे तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं कल यानी कि इसी समय। तो आने वाले करंट अफेयर्स की वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये सब कुछ पसंद आता है तो इस जो वीडियो है उसको लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।